अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशंस। वन लोकेशन इज एट 7:2 and the other is at the point 12:10 on the city grid map where each unit represent kilometers. What is the distance between the two locations? ग्रिड का मैंने आपको पहले भी बताया था, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसमें हम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्रिड है। जो डिलीवरी मैन है उसने दो जगह पे एक चीज डिलीवर करनी है। एक जगह जो है ना उसकी लोकेशन ये है 7:2 और दूसरी जो डिलीवरी प्लेस है वो उसकी लोकेशन है 12:10। तो वो देखना चाहता है इन दोनों जगह के दरमियान कितना फासला है। तो इसको उन्होंने सिटी ग्रिड पे रिप्रेजेंट किया गया है। ग्रिड ये होता है, एक ग्राफ की तरह होता है जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो 7:2 यानी x की वैल्यू हमारे पास 7 है और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 7 है, इसका मतलब हमने पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ 7 स्टेप्स मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास 7। उसके बाद y की वैल्यू 2 है, इसके बाद हमने 2 स्टेप्स मूव करना है। 1 2 एक ये पॉइंट आ रहा है, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये वाला हमारे पास पॉइंट आएगा। अब उसके बाद यानी कि एक लोकेशन यहाँ पे है, अब दूसरी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे है। 12 और 10, x की वैल्यू 12 है हमारे पास, 8 9 10 11 12 ये वाला पॉइंट आ रहा है। उसके बाद y की वैल्यू 10 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ये पॉइंट आ रहा है। इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। यानी एक लोकेशन यहाँ पे है और एक लोकेशन वहां पे है। अब वो पर्सन देखना चाहता है कि इन दोनों लोकेशन के दरमियान कितना फासला है। तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास। ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, यानी दोनों लोकेशन के दरमियान का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास d = x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास x1 y1, दूसरे के x2 y2। अब इनके वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास दोनों लोकेशंस का डिस्टेंस आ जाएगा। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, फिर माइनस x1 की वैल्यू 7 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 10 माइनस y1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर। 12 में से 7 माइनस कर देंगे 5 स्क्वायर प्लस 10 में से 2 माइनस कर देंगे 8 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास 89 आ जाएगा। अब 89 का हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है d = 9.43। तो डिस्टेंस हमारा आ रहा है 9.43 और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था कि जो यूनिट है वो किलोमीटर में है। तो इसका मतलब ये इसका भी यूनिट किलोमीटर में होगा। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया 9.43। So the distance is 9.43 kilometer. The start and the end points of a racetrack are given by the coordinates 3 9 and 9 13. What is the midpoint of the track? तो हमारे पास एक रेस ट्रैक है जिसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट हमें दिया गया है। स्टार्ट पॉइंट क्या हमारे पास 3 9 और एंड पॉइंट है हमारे पास 9 30। ये एक रेसिंग ट्रैक है, यानी कि रेस यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है। ये रेसिंग ट्रैक है, यानी वो रास्ता है जहाँ पे
तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 3 9 है और एंडिंग पॉइंट 9 13 है। अब उन्होंने कहा कि अगर रेसिंग ट्रैक यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो फिर इसका मिड पॉइंट क्या होगा, यानी इसका हाफ क्या होगा। तो हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है रेसिंग ट्रैक का। हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे दिया हुआ है, हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है, मिड पॉइंट का फार्मूला था हमारे पास mxy is equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और दूसरे के x2 y2। x1 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 प्लस x2 की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू क्या 9 प्लस y2 की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 2। 9 में 3 ऐड कर देंगे 12 डिवाइडेड बाय 2 और 13 में 9 ऐड करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 था 2 2 6 था 12, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 1 था 2 2 1 था 2 और 2 1 था 2, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या आ गया 6 11। सो